Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Education Journey 360. हेलो वेलकम फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एनोलॉजी सीरीज़। ठीक है, आपने आई होप इंट्रो क्लास देखी होगी जिसमें हमने सारे टाइप ऑफ वाइज जो क्वेश्चंस है उसके एग्जांपल्स देखे थे हमने, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वेरियस एग्जाम्स में, चाहे वो डिफेंस के हो, एसएससी वाले हो, एफकेट सीडीएस, ठीक है, सभी में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी में एक लेके आए हैं प्रोफेशन, जिसमें हम स्टडी और एंड उसकी फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ क्या होती है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ओशियनोग्राफी क्या होती है हमें पता ही नहीं है, सेलेनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता रहना चाहिए कि ये क्या होती है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम सारे कवर कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात बता दो, पेट्रोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक, ओशियनोलॉजी मतलब ओशियन से रिलेटेड है, और सेलेनोलॉजी मून की स्टडी को सोलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं तो मेडिकल में जैसे डॉक्टर की बात करें तो वो मेडिसिन एक्चुअली में उसका स्पेशलिस्ट रहता है। ठीक है, डेंटिस्ट जो रहता है डेंटिस्ट्री का रहता है, मतलब दंत चिकित्सा का। कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट रहता है। न्यूरोलॉजी जो है न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट रहता है। बॉटनी का। जूलॉजी का। अच्छा, बॉटनी मतलब क्या होता है? बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ वनस्पति। ठीक है, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, सेम यहाँ माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको जो उसका एक्सपर्ट रहता है। जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स की स्टडी करने वाला, या फिर उसका जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट मतलब पैथोलॉजी का जो रन करता है उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। वेटेरिनेरियन मतलब वेटनरी साइंस का जो एक्सपर्ट रहता है, पशु चिकित्सक, उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में भी यहाँ पे लिख के रखा हूँ। आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम अर्थ और इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अर्थ से रिलेटेड कई बार पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा जियोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, तो जियोलॉजी। सिस्मोलॉजी से मतलब भूकंप विज्ञानी। ठीक, मीटेरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञानी है वो। मीटेरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर मतलब जो खगोल शास्त्र है उसका अध्ययन जो करते हैं या फिर उसके एक्सपर्ट होते हैं वो एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी वो पढ़ते हैं वो। ठीक है, ओशियनोग्राफर महासागर विज्ञानी जिसको हम बोलते हैं, और क्या पढ़ते हैं? ओशियनोग्राफी वो पढ़ते हैं। इकोलॉजी से संबंधित है, और जियोग्राफी से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ से रिलेटेड। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आओ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस पे। देखो, जैसे अब इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग से संबंधित है, सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें बेसिक। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, फिजिसिस्ट फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स से, और स्टैटिस्टिशियन स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से। मतलब साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोविज्ञान, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव का विज्ञान। जिस तरह से मानव वानर से ह्यूमन बना है, ठीक है, मनुष्य बना है, किस तरह से बना है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरियन जो रहता है वो अध्ययन करता है हिस्ट्री का। इकोनॉमिस्ट अध्ययन करता है इकोनॉमिक्स का। पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, साइंटिस्ट। क्रिमिनोलॉजी की अध्ययन करता है। ठीक है, अपराध विज्ञानी वो कहलाता है। ठीक, चलिए इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कॉमर्स एंड लॉ से संबंधित, जैसे कि लॉयर लॉ से संबंधित है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग संभालता है, बैंकर बैंकिंग करता है, ऑडिटर ऑडिटिंग करता है, मैनेजर मैनेजमेंट करता है, बिजनेसमैन कॉमर्स से संबंधित है। ठीक है,
आर्ट्स एंड कल्चर की बात देख करते हैं अगर हम, तो आर्टिस्ट फाइन आर्ट से संबंधित है, म्यूजिशियन म्यूजिक से संबंधित है, डांसर डांस से, जर्नलिस्ट जर्नलिज्म से, ऑथर लिटरेचर से, एंड फोटोग्राफर फोटोग्राफी से। एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान, उद्यान मतलब बगीचा, ठीक है। मतलब आप हॉर्टिकल्चर फूल वगैरह की एक उद्यान बनाते हो ना, मतलब उगाते हो ना, उसी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर पुष्प, ठीक है, पुष्प से संबंधित है। और सेरिकल्चर जो है ना वो रेशम उत्पादक से, मतलब अगर आपसे पूछो कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है, सेरिकल्चर, तो आप बताना चाहिए आपको, ठीक है, आपने क्योंकि पढ़ रखा है कि ये रेशम उत्पादन इससे होता है, ठीक है। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। तो जहाँ भी एपीकल्चर याद आए तो आप मधुमक्खी पालन आपके माइंड में आना चाहिए। फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री, ठीक है। एपीकल्चरिस्ट मतलब जो मधुमक्खी को पालता है, फॉरेस्टर वनपाल जो संबंधित है फॉरेस्ट्री से। अब कुछ रेयर कन्फ्यूजिंग एनालॉजी है, जैसे कि न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ कॉइन, ठीक है। और जो ये करता है यानी कि सिक्का वैज्ञानिक कौन कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। सेम यहाँ पे फिलेटेलिस्ट मतलब जो फिलेटली का अध्ययन करता है, डाक टिकट अध्ययन, ठीक है। फिलेटली मतलब पोस्ट की जो पोस्ट ऑफिस का जो रहता है ना, इंडियन पोस्ट की टिकट्स, उसका अध्ययन, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि लेक्सिकोग्राफी क्या है, किसका अध्ययन लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। तो लेक्सिकोग्राफी का ये अध्ययन है शब्दों का, ठीक है, वर्ड्स का, ठीक है। एटाइमोलॉजी यानी कि शब्द उत्पत्ति का, देखो ये कंफ्यूज मत होना एटाइमोलॉजी और लेक्सिकोग्राफी में, ठीक है। एटाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे लेक्सिकोग्राफी है शब्दकोश विज्ञान, जो डिक्शनरी रहती है ना, डिक्शनरी उसका, ठीक। पेलेनोटोलॉजिस्ट ये संबंधित है पेलेनोटोलॉजी से, इसका मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। जीवाश्म जैसे फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफर संबंधित है क्रिप्टोग्राफी से, और क्रिप्टोग्राफी मतलब होता है गुप्त लेखन विज्ञान, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ स्टडी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दी हूँ पेट्रोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, सेलेनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मून, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत कुछ कवर कर रखा हूँ। आगे भी अगर ये कहीं ना कहीं रिपीट होंगे तो मैं आपके लिए इसको फिर से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ठीक है। एक होता है कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी मतलब होता है स्टडी, मतलब कैलीग्राफी मतलब ये होता है कि सुंदर अक्षर जो रहते हैं ना, सुंदर अक्षर को लिखना, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी, सुंदर अक्षर। जिस तरह से मान लो आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, एक बड़ी ब्लैंक सीट में, तो आप बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखते हो ना, तो वही हमारी कैलीग्राफी कहलाती है, ठीक है। एक होता है ओरिगेमी। ओरिगेमी क्या होता है पता है, ओरिगेमी होता है जो एक आर्ट होती है जिसमें कागज को फोल्ड किया जाता है, कागज को फोल्ड करके क्या बनाते हैं हम, आकृति बनाते हैं, सुंदर सी आकृति। ये एक जापानी कला है, तो ओरिगेमी हम उसी को कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आई यू एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है, बाय।